वादा किया था कि मुशायरे के आखिर में मैं इमरान प्रतापगढ़ी से एक बार फिर गुजारिश करूंगा। एक नज़्म पढ़ता हूं। दुनिया के कोने में एक मुल्क है साहब, वहां स्कूलों पे बम बरसते हैं, वहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं। हद तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर के पूरी दुनिया के तमाम लोग उसे मुल्क मानने तक को तैयार नहीं। मुझे कभी कभी लगता है कि वो मुल्क अगर बोल सकता, वो मुल्क अगर अपना दर्द गा सकता तो शायद यूं गाता। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, 58-57 मुल्क कहते हैं कि हम एक अल्लाह को और एक रसूल को मानते हैं, लेकिन उनकी तरफ नजरें की जाएं तो बड़ी उदासी होती है उनको देख करके। इस बीच उम्मीद की एक किरण कहीं नजर आई है। मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, जिन्होंने एयरपोर्ट पर आई हुई सुपर पावर ताकत ओबामा साहब को रिसीव करते वक्त का वो लम्हा मुझे याद आता है कि वो रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े थे। उन्होंने रिसीव किया, हैंडशेक किया, लेके चलने को हुए कि एकाएक अजान गूंजी। किंग सलमान साहब ने कहा कि दुनिया की सुपर पावर तू ठहर जा, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद लेके चलूंगा। मैं सैल्यूट करूंगा उनके उस जज्बे को और उम्मीद करता हूं कि बाकी जो मुल्क हैं उनके भी हुक्मरानों में थोड़ी थोड़ी गैरत जाग सके। मैं पढ़ता हूं नज़्म साहब। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। क्या कहना। इकबाल साहब जैसी बड़ी शख्सियत की मौजूदगी, मुनव्वर सलीम साहब, शकील भाई, ये सब बड़े लोग यहाँ बैठे। मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब। अल्लाह कभी कभी बहुत मासूम सी जुबानों से कुछ अच्छा कहलवा लेता है। अल्लाह को काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझसे एक छोटी सी नज़्म कहलवाई। मैं पढ़ता हूँ साहब। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे। दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ,
मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। हमारी आंखों ने कैसा कैसा मंजर देखा है। पहाड़ी के इस तरफ सुपर पावर की दी हुई तोपें, रॉकेट लॉन्चर हैं। हमारी आंखों ने ऐसा भी बेशर्मी का मंजर देखा है कि उन तोपों के बगल में कुर्सियां लगा करके कोक की बोतल लेकर के अधनंगे कपड़े पहने हुए लड़के और लड़कियां इजराइल के हर तोप के गोलों पर चीयर्स कर रहे हैं और उधर लाशें गिर रही हैं, मासूम मासूम बच्चों की लाशें। मैं उन तमाम मासूम मुजाहिदों के नाम ये बंद करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामाने तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। इस नज़्म से जुड़े हुए भी और आखिरी के आज की इस रात के आखिरी 4 मिसरे मेरे शायर दोस्तों ने कहा, इमरान कैसे इस दर्द को महसूस कर लेते हो, कैसे गा लेते हो। अम्मी कभी कभी कहती हैं कि तुम कैसे गुनगुना लेते हो, आंसुओं को कैसे गुनगुना लेते हो। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब के चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, सिर्फ इतना कह के जाता हूँ कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे,
मुशायरों में आया तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि इमरान तुम जो पढ़ते हो इसे अदब में जगह नहीं मिलेगी, ये कहीं किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा, मर जाओगे तो अदब में जगह नहीं पाओगे। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि अदब में जगह हजरात गिरामी